है जो व्यक्ति है और उसके साथ जुड़े हुए जो उनके पूर्वज है या उनके माता पिता हैं उसके साथ में ये बात साथ में आती है. So whatever I speak today is not concerning people outside the church, but only the people who are present in this church. तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात होने वाली है जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं. ये बाहर वाले लोगों के विषय में बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी जो संसार में है, पर ये जो बातें हम करेंगे ये हमारे बारे में बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे. If your husband is sitting at home, don't think that this talk is for him. It is for each individual sitting here. तो आपका पति अगर आपके घर पे बैठा हुआ है तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये शिक्षा के द्वारा उसका भी लाभ होगा. ये शिक्षा का लाभ जो है सिर्फ आप ही को मिलेगा जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं. I'm going to address certain points which you all may not like to hear, but it needs to be dealt with because it comes from an ancestral curse. और हम कुछ बातों के ऊपर, कुछ मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे, और ये लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं पर हम उसके विषय में चर्चा करेंगे, और ये इसीलिए क्योंकि ये पाप है और वो पूर्वजों से चला आ रहा है. I'm going to address one topic called gossip. और हम एक मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं और उस मुद्दे का नाम है चापलूसी करना या चुगली करना. And the gossip that is happening in this church itself. और जो कानाफूसी होती है वो सब जगह होती है और इस कलीसिया में भी होती है. Okay. Now I'm not referring it to any particular individual. और हम जब बात करेंगे तब हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से किसी को हम बोल नहीं रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. It's for everybody, including me also, because all of us sometime or the other we gossip in life. तो ये हम सभी के बारे में है, मतलब हम भी उसमें शामिल हैं क्योंकि कई बार हमसे भी वो चीजें होती हैं और हमें समझने की जरूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम चुगली कर रहे हैं. Okay, so please nobody should take it, but as the skit is being done, if you think you have been involved in this sin, then please repent for it. और जैसे हम अभी जो भी करने वाले हैं, जो स्किट होगा, जो नाट्य होने वाला है, उसमें अगर आपको लगता है कि इस नाट्य का कोई भाग या किसी प्रकार की कोई चीज आपके जीवन के द्वारा ये पाप आपके साथ में हुआ है, तब आप पश्चाताप करिएगा उसके लिए. You know, I was praying about this gossip thing for quite some time, and then the other day I said, Lord, how do we handle this? Then I felt in my spirit the Lord says, address sin as sin. Don't dress it up with something else and try to put it forward very, all covered up. तो कई समय से पहले से ही पास्टर लोरेटा इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये जो चुगली है इसके साथ में कैसे हम इससे हम निकले बाहर, या हम कैसे इससे लोगों को समझाए, है ना. तो हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनको ये बात का कहा कि जो पाप है उसको पाप करके बताओ और उस पाप को छुपाने की कोशिश मत करो, उस पाप को आप सहलाओ मत, पर जो गलत है, जो पाप है उसको पाप करके बोलो कि ये पाप है, ये गलत है और उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है. We as leaders, as overseers of the church, it is our duty to tell people or bring forth sins in people's life. Not that we are perfect. We also have our shortcomings. But as overseers of the church, it is our duty. And especially when something is destroying many people in the church, the peace and harmony of the church, it needs to be addressed. तो और ये जैसे परमेश्वर ने हमको, जैसे हम अगुए हैं तो हमको कलीसिया पर रखा है, जो हम कलीसिया के ऊपर निगरानी रखते हैं. तो जो कलीसिया के ऊपर निगरानी रखते हैं तो ये ऐसा कोई ये चीज नहीं है कि जब हम आपको बता रहे हैं तो ये हम कोई बड़े परिपक्व लोग हो गए या हम में कोई गलतियां नहीं. हम सब में भी हमारी व्यक्ति कुछ गलतियां हैं, हम भी किसी चीजों में उलझ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. पर हमें जरूरी है कि अगर हम आपके ऊपर हैं तो ओवरसीज कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम देखें कलीसिया में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, अगर कोई पाप हो रहा है और किसी एक पाप की वजह से कलीसिया में जो है फूट पड़ रही है या रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोगों के अंदर मन मोटा हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको बताएं कि ये पाप है, ये गलत है और हमें इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है. For many, we don't even realize it's gossip. Okay? So that is why we continue doing it. So when you are aware of it, you will understand, yes, this problem I have to get out of it. तो कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चुगली कर रहे हैं या कानाफूसी हो रही है या किसी के बारे में गपशप कर रहे हैं. तो क्या होता है कि जब उनको पता ही नहीं है तो वो करते रहते हैं, उनको बोले ठीक है सामान्य बात है, ऐसे तो जीवन चल रहा है, सब लोग करते तो हम भी करेंगे, है ना. तो पर जब
हम आपको बताते हैं, हमको परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार देखना है कि जब वो कोई चीज गलत है, पाप है, तो हमें उसके अनुसार हम आगे को उस पाप में जीवन नहीं जिएंगे, कानाफूसी करते हुए जीवन नहीं बिताएंगे। Many people, they continue in that sin out of ignorance, not that they know it, it's out of ignorance. But if the Holy Spirit convicts you today, then you need to repent and stop doing it. और कई बार जो लोग हैं वो पाप करते रहते हैं, नजरअंदाज करते हैं, मतलब उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोरेंस मतलब वो लापरवाही में पाप करते जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमको वो चीज बता रहा है कि ये चीज गलत है, तब हम भविष्य में आगे को उस पाप में आगे जीवन नहीं बिताएंगे। और जैसे पवित्र आत्मा आपको, जैसे हम जो भी नाट्य करने वाले हैं, जो वचन देने वाले हैं, जो समाचार आएंगे, टेस्टिमनी आएंगी, हर एक चीज जो आज होने वाली है, हमें अपने जीवन में अगर देखना है कि अगर कोई ये पाप है क्या, तो हमें पश्चाताप करना है और उसे मन फिराना है पूरी तरह से। तो वी कैन स्टार्ट। अब कोई भी उसको जब देखेगा तब क्या उसके मन में आएगा कि ये अगुआ खराब है, राइट है, होगा। अब मान लो किसी ने कोई भी बात फैलाई, अभी एक नया व्यक्ति जो वो सुन रहा है, उसको क्या लगेगा, इसके बारे में तो सुना है, ये तो गलत खुद करता है और हमको अच्छी अच्छी बातों को बता रहा है। ये सब डिस्कशन हो रहा था ना, तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि एक गलत बात जो फैल रही है, इसको बोल रहे हैं गॉसिप, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो फैल रहा है। तो बाइबल के हिसाब से देखो, ये एक डेडली है। डेडली मतलब एक प्राण घातक चीज है। गपशप करना, कानाफूसी करना प्राण घातक है, किसी का प्राण भी उससे जा सकता है। मान लो उस व्यक्ति ने सीरियस ले लिया कि मेरा नाम आज खराब हो गया है, और अगर उसने कुछ कर लिया फिर, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था, तो ये प्राण घातक तक हो सकता है अगर इसका अंत हम देखेंगे तो। हालेलुया। नए नियम में इसको बहुत ज्यादा दिखाया गया है। पुराने नियम में हम देखते हैं कई एक नीति वचन में हमको इस बात को मिलता है कि हमें कानाफूसी नहीं करना है। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, आप सुनना, आप निकालना नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप वचन निकालना नहीं, आप सुनना ध्यान से। पहला वचन है नीति वचन 17:4। उसमें ऐसा लिखता है कि कुकर्मी अनर्थ बात की ओर ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्ट की बात की ओर कान लगाता है। दूसरा वचन नीति वचन 16:28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट लेके आता है। कानाफूसी गहरे दोस्त भी होंगे, उनके अंदर भी कानाफूसी करने वाला क्या होगा, उस मित्रता को तोड़ देगा, है ना। अगर हम और भाई विजय, हम एक साथ दोस्त है, किसी ने आके बोल दिया कि संदेश ने तेरे बारे में ऐसा गलत गलत बात बोली, ठीक है। अब उसने, अगर वो विश्वास में है, अगर उसको पता है कि मैं कैसा हूं, मेरा भरोसा है, तो वो उस बात को नकारेगा। लेकिन अगर उस समय, अगर उसने उस बात को स्वीकारा, फिर क्या होगा, उसके आंखों में मेरी छवि खराब हो गई है, उसके नजर में मैं गिरा हुआ हूं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो मुझसे दूर रहेगा, धीरे धीरे मेरा और उसका रिश्ता खराब होते जाएगा। समझ रहे आप कैसे कानाफूसी से चीजें और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर आगे एक नीति वचन में लिखता है 17:9 में, जो दूसरे के अपराधों को ढांपता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। जो दूसरों के अपराधों को ढांपता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बातों की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्र में भी फूट लाता है। वही बात, अगर बार बार एक चीज के ऊपर चर्चा कर रही है तो क्या कर रहे हैं हम, किसी के अंदर कोई बीज डाल रहे हैं। हम बीज डाल रहे हैं डाउट का, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमने डाउट का बीज डाल दिया कि देखिए इसने ऐसा किया है, बोल रहे उसने ऐसा किया है, तो ये चीज क्या होगी, आगे जाके उस रिलेशन को खराब कर देगी। हालेलुया। भजन संहिता लिखता है 50:20, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध में बोलता है और अपने संगी भाई की चुगली करता है। हम ये विश्वासियों के लिए जैसे है कि तुम अपने भाइयों के साथ में बैठते तो हो, लेकिन अपने ही भाइयों की चुगली भी करते हो।
एक साथ ही बैठते हो लेकिन अपने ही लोगों की आप चुगली भी करते हो। हालेलुया। इसमें अगर हम देखेंगे तो और इसका अधिक प्रमाण यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध में बलवा कर रहा है। बलवा, रिबेलियन, वो उसके विरोध में जाके कर रहा है ऐसी बातें। तो ये बातें वचन के अनुसार ऐसा लिखता है कि देख, बलवा करने वाला भावी करने वालों के समान पाप है और हट करना मूर्तों और गुरु देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। ये 1 शमूएल का 15 का 23 वचन है जो कहता है कि जैसे बलवा करने वाला एक बड़े पाप के समान है। हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं किसी के नाम को खराब करने के लिए, तो हमारे अंदर बलवा है। हम उस व्यक्ति को नहीं पसंद कर रहे, इसके लिए हम उसके बारे में बुरी बातें निकाल रहे हैं। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि एक भली बातें निकालता है, वैसे ही एक दुष्ट मनुष्य क्या अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो एक जो चुगली करने वाला या एक जो कानाफूसी करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्या भरा होगा? क्या होगा? अच्छी बातें होंगी? भली बातें होंगी? नहीं। तो हमें जानना है, समझना है, अपने आप को देखना है कि क्या हमारे अंदर से कौन सी बातें निकल रही है। क्या हमारे अंदर से ऐसी चीज निकल रही है जिससे दूसरों का भला हो रहा है? क्या हमारे अंदर से ऐसी चीज निकल रही है जिससे दूसरे नीचे किए जा रहे हैं? वचन कहता है हमको कि हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। क्या करना? प्रोत्साहित करते जाओ कि तुम क्या करना है, दूसरे को इंकरेज करना है कि वो आगे बढ़े। हालेलुया। इफिसियों में ऐसा लिखता है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से नहीं निकले, परंतु वही बात जो आवश्यक है, जो दूसरों की उन्नति के लिए है, दूसरों की बढ़ाई के लिए जो बातें हैं, वो निकालो अपने मुंह से, ना कि किसी को नीचा करना। हालेलुया। ये क्या जताता है? आप जब एक दूसरे को नीचा करते हो, जैसे मैं मेरे भाई विजय को अगर हम लोग नीचा कर रहे, मेरे अंदर उसके प्रति जलन है, इसके लिए मैं उसका नाम को खराब करने के पीछे हूं। लेकिन अगर मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम है, तो वो कितनी ही गलत काम करे, मेरा काम है मैं उसे उठाऊंगा। वो गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा। वो गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा। अगर मेरे अंदर प्रेम है, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? गिराऊंगा, है ना, उसका नाम खराब करूंगा। आप समझ रहे? फिर ये बात ईर्ष्या की ओर जा रही है। अभी जो ये था विद्रोह, जो बलवा है ना, अभी वो आगे बढ़ गया है, अभी ईर्ष्या की ओर जा रहा है। अब ईर्ष्या क्या करती है? जैसे कि अब तेरा बुरा ही होना चाहिए, समझ रहे? अब इसका बुरा होना चाहिए। अब अलग लेवल पे चले गए। अभी ये स्तर है, देखो हम लोग को नहीं पता चलता कई बार, लेकिन हम एक से दूसरे तीसरे ऐसे स्तर में बढ़ते जाते हैं। फिर जलन ईर्ष्या में बदल गई। देखो जलन ऐसी चीज है कि बस मुझे नहीं पसंद है, ये इसके पास है ना, मेरे पास नहीं ना, मुझे नहीं पसंद है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जलन, इसके पास एक बहुत अच्छा मोबाइल है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास नहीं है, इसके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरे को जलन होती है इस चीज को, क्योंकि मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, लेकिन ईर्ष्या क्या है? उसका मोबाइल। समझ रहे बात कैसी चेंज हो रही है? ये कब होता है ना, ये हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, वो इन चीजों को हमारे अंदर से बाहर निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर इन चीजों को कभी नहीं चाहता कि विश्वासियों के जीवन में ये बातें हो। हमने देखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करता है। डैनियल की पुस्तक में हमने क्या देखा? जब डैनियल के विरोध में वो लोग इकट्ठा हुए और डैनियल को उन्होंने पाया कि डैनियल कोई भी गलत काम में नहीं पकड़ा जा रहा है, फिर उन्होंने क्या प्लान बनाया? उन्होंने प्लान बनाया कि अब देखो, राजा को हम जाके बोलेंगे कि ये लोग यहूदी लोग हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, तो अभी हम ऐसा फरमान जारी करें कि जिसमें केवल राजा को
एक पहला उन्होंने निकाला केवल राजा को दंडवत करना, फिर डैनियल के लिए स्पेशल क्या निकाला कि कोई भी प्रार्थना राजा को सिवाय और किसी से नहीं करेगा। लेकिन डैनियल क्या था, मैं परमेश्वर यहोवा का भय करता हूं, मैं उसके लिए प्रार्थना उसके सामने बैठूंगा। और डैनियल ने प्रार्थना की और उसको पकड़वा गया। जब शेर की मांग में उसको डाला गया, तब वचन कहता है परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया, है ना। लेकिन केवल परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद ही नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने राजा के सामने, देखते हैं अगर हम मुंह से हम लोग कुछ मार रहे तब हत्या कही गई, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तूने तेरे भाई के विरोध में भी कुछ बोला तो मतलब तूने उसकी हत्या कर दी। तो मतलब हत्या क्या है, पाप है, बराबर है। तो तुमने भले उसको चाकू तो नहीं मारा, लेकिन अपने जबान से उसको मार दिया है। हालेलुया। आप समझे, आप समझे अच्छी रीति से। इसमें एक ही चीज है, मैं आपको बताता हूं, एक ही चीज है जो इससे हम निकल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, दूसरों को जब तुम देखो कि इसके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, भले मेरे अंदर नहीं है, तो क्या करना है पता है, अपने मुंह से बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमको कठिन लगेगा लेकिन ये तुम्हारे दिल को साफ करेगा। जैसे कि विजय एक बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा है, मैंने वैसे कपड़े नहीं पहने, फिर मेरे अंदर आ रहा है वो बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, मैं नहीं पहना, मैंने नहीं वैसा किया। लेकिन फिर मुझे क्या करना है, अगर मेरे अंदर मेरे को बचाना है खुद को, गॉसिप आने से मेरे को अगर बचाना है खुद को, तो मुझे क्या करना है, मुझे जाके विजय की तारीफ करनी है। विजय तू आज बहुत अच्छा दिख रहा है यार, है ना, तू बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या करना है, तारीफ करना है। ये क्या होगा, आपके और उसके बीच में और प्रेम को उत्पन्न करेगा, और प्रेम ही है जो सब चीजों को ढांप देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ही सब चीजों को ढांप देता है। आमीन। हालेलुया।